स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो देखिए इस प्रश्न में भिन्न ज्ञात करना है, तो पहले कुछ समझते हैं। तो देखिए यदि 2/5 लिखे तो ये एक भिन्न हो गया। तो बट्टा के ऊपर जो रहता है इसको अंश कहते हैं और बट्टा के जो नीचे रहता है उसको हर कहते हैं। तो यदि हम अंश का मान और हर का मान निकाल ले तो भिन्न उससे बना सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें पहले अंश और हर का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं, तो इसलिए इसमें अंश और हर को मानेंगे। तो अब लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न में दो शर्त दिया हुआ है। पहला शर्त है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो देखिए ये तो अंश बट्टे हर x/y हो जाएगा। अंश में एक जोड़ रहे हैं तो +1 कर देंगे, हर में से एक घटा रहे हैं तो -1 कर देंगे। तो ये हो जाता है 1 के बराबर में, तो बराबर लिख देंगे 1। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो x + 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1। तो अब लिख देंगे x + 1 बराबर y - 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y - 1। अब देखिए y को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब लिख देंगे x - y बराबर -1। एक इधर प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे हो जाएगा ये माइनस में -1। अब ये हो जाएगा x - y बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -1 और 1 हो जाएगा 2। देखिए ये एक समीकरण बन गया, तो इसको समीकरण 1 ले लेंगे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो लिख दिए पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में दूसरा शर्त दिया हुआ है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो देखिए अंश बट्टे हर ये हो जाएगा x/y, हर में एक जोड़ रहे हैं तो +1 कर देंगे तो भिन्न हो जाता है 1/2। तो बराबर लिख देंगे 1/2, तो बराबर लिख देते हैं 1/2। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो x को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y + 1। y को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा अब x - y बराबर 1। देखिए ये भी एक समीकरण बन गया, तो इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में y वाले पद का गुणांक बराबर है, तो इसलिए अब y वाले पद को विलुप्त कर देंगे। तो देखिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। समीकरण 1 में y वाले पद माइनस में है और समीकरण 2 में भी y वाले पद माइनस में है, तो ये दोनों समान चिन्ह है। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो इसलिए अब लिख देंगे समीकरण 1 - 2 से। समीकरण 1 है x - y बराबर -2। समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। देखिए एक समीकरण में से जब दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। 2x प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, y माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में।
अब x में से 2x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -x। अब y में से y को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 2 और 1 हो जाएगा 3। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। तो x का मान आ गया 3। अब x के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि y का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो x का मान आया है 3, तो अब x के जगह पे रख देंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। अब 3 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर -2 माइनस हो जाएगा 3। अब माइनस वाई बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 2 और 3 हो जाएगा 5। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 5। तो वाई का मान आ गया 5 और x का मान आया है 3। तो अब देखिए भिन्न का अंश माने थे x और भिन्न का हर माने थे y। तो अब लिख देंगे अतः भिन्न का अंश बराबर x का मान आया है 3, तो अंश का मान हो जाएगा 3। अब लिख देंगे भिन्न का हर बराबर y का मान आया है 5, तो हर का मान हो जाएगा 5। अब देखिए प्रश्न में दिया था कि वह भिन्न क्या है, तो अब इस अंश और हर से भिन्न बनाएंगे। तो अब लिख देंगे भिन्न बराबर अंश का मान आया है 3, तो बट्टा के ऊपर लिख देंगे 3, और हर का मान आया है 5, तो बट्टा के नीचे रख देंगे 5। तो भिन्न आ जाएगा 3/5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।